नमस्ते। सोशियो हीलिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह सिर्फ खबरों की बात नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य की बात है। चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। आप महसूस करते होंगे कि हमारे लोकतंत्र की नसें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। ये जो केओस, ये जो अन्याय और असमानता हम देख रहे हैं, ये महज संयोग नहीं है। ये उन चरमपंथी इज्म, एक्सट्रीमिज्म्स की साजिश है जो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 विनाशकारी शक्तियों की बात की थी, शर्म, पूंजीवाद, अति आत्ममुग्धता। लेकिन आज हमें एक कदम और आगे बढ़कर उस राजनीतिक सच्चाई को देखना होगा जो इन इज्म को सत्ता की छत्रछाया में फलने फूलने का मौका दे रही है। आइए संसद से शुरुआत करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी लोकसभा में किन चीजों पर बहस होती है? जिस देश में लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, जहां चीन जैसा देश टेक्नोलॉजी, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में हमसे मीलों आगे निकल चुका है, वहां हमारी संसद में इन असली मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। गरीबी कैसे हटेगी? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी? हमारे युवाओं को किस स्तर की आधुनिक शिक्षा मिलेगी? इन सवालों पर बहस के लिए उनके पास समय नहीं है, बल्कि संसद में 10-10 घंटे बेकार की बातों पर बहस चलती है, जिनका आम जनता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे, क्या वंदे मातरम बोलना सबको अनिवार्य करना चाहिए या नहीं? क्या यह कोई राष्ट्रीय प्राथमिकता है? क्या इस बहस से किसी गरीब का पेट भरेगा? नहीं, ये महज भटकाव की राजनीति है ताकि जनता असली मुद्दों से नजर हटा ले। और जब देश को बेचने की तैयारी होती है, तब यह भटकाव बहुत जरूरी हो जाता है। आज भारत को 2-3 बड़े औद्योगिक घरानों, अडानी और अंबानी, के अधीन समझा जाने लगा है। सरकार की नीतियां ऐसी बनती है मानो देश की सारी संपत्ति उनकी निजी जागीर हो। मुझे एक उदाहरण याद आता है जो किसानों के खून के आंसू बहाता है। जिन किसानों की जमीन पर 10,000 आम के पेड़ लगे थे, जो उनकी पीढ़ियों की कमाई थी, वह हजारों एकड़ जमीन उनसे छीनी गई। और किसे दी गई? अडानी को। किस भाव पर? 1 रुपया 20वां हिस्सा। हजारों एकड़ जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया गया। और जब किसानों ने इसका विरोध किया, जब उन्होंने अपनी मां जैसी जमीन बचाने की कोशिश की, तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें आतंकवादी बताकर उनके विरोध को दबा दिया गया। यह लोकतंत्र का नहीं, यह चरम पूंजीवाद की क्रूरता का सबूत है। आज की राजनीति में चरम नार्सिसिज्म और सांप्रदायिकता एक होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक भगवान या अद्वितीय सत्ता के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जैसे कि देश केवल एक व्यक्ति के अधीन है। यह तानाशाही की तरफ पहला कदम है, जहां संविधान से ज्यादा व्यक्ति पूजा को महत्व दिया जाता है। दोस्तों, भारत को एक सत्य और ज्ञान के प्रकाश की सख्त जरूरत है। हमारा सोशियो हेलिक्स दृष्टिकोण यानी होलिज्म यही कहता है कि यह देश किसी एक इज्म, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी की जागीर नहीं है। यह एक जटिल समग्र सिस्टम है। यदि एक किसान को कुचला जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाती है। यदि शिक्षा का स्तर गिरता है तो हमारा भविष्य चीन जैसे देशों से पिछड़ जाता है। हमें स्वार्थ और विभाजनकारी राजनीति को छोड़ना होगा। हमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की असली जरूरतों पर वापस आना होगा। आइए इस होलिज्म के विचार को फैलाएं और इस अंधेरे युग में एक साथ मिलकर ज्ञान का दीपक जलाएं। सोशियो हीलिक्स को सब्सक्राइब करें। इस लेख को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो सच जानना चाहता है। धन्यवाद।